अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं थे काज सब आज भई, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न देखने हैं या नहीं? कल देख लीजिएगा ज्योति जी, आज मैं घर पे नहीं हूँ, गाड़ी में हूँ। चलिए कल देख लेंगे। और फिर मैंने और भी दे दिए हैं, वो धीरे धीरे दो हाँ, दिन कल शुरू के थोड़े कर लूंगी मैं। आज प्रमिला भी फ्लाइट में है तो वो भी नहीं कर पाएगी क्लास। ठीक। यहाँ 7वां अध्याय अधिकार, और इसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। और व्यवहाराभासी में भी धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उसके जीवन में सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप किस प्रकार से होता है, वो यहाँ पर पंडित जी साहब बता रहे हैं कि ये सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप क्यों रहा जीवन में, कि 3 चीजें हैं, क्रिया है, परिणाम है और अभिप्राय है। उन तीनों में से क्रिया को मुख्य रूप से तो क्रिया पर ही दृष्टि रहती है, और कदाचित थोड़ा आगे बढ़े तो परिणाम पर, अभिप्राय क्या है अंदर, अभिप्राय तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो भूल रहती है, असली भूल है क्या, ये जो पूरा चारों, ये जो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है और तीनों प्रकार के आभास की जो बात है, ये कोई भी वास्तव में निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, इनमें थोड़ी बहुत क्रियाओं की भी चर्चा की है, लेकिन ये भूल जो है, ये क्रिया की भूल नहीं है, ये मान्यता की ही भूल है, अभिप्राय की ही भूल है। चाहे निश्चयाभास की हो, चाहे व्यवहाराभास की हो, चाहे उभयाभास की, ये जो भूल है ये मान्यता की, अभिप्राय की भूल है। और अभिप्राय को जानते नहीं है इसलिए भूल रहती है। अगर अभिप्राय समझ में आने लग जाए तो भूल रहे नहीं, अभिप्राय तक पहुंच नहीं पाते, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं तो बस परिणामों तक अटक कर, वहां तक पहुंचकर वहां अटक के रह जाते हैं। तो यहाँ सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में कल हमने देखा था कि सम्यक दर्शन के बिना वो व्रत होते नहीं है, और जिन जीवों को सम्यक दर्शन है नहीं, और वो कैसे कैसे किस तरह से काम करते हैं। देखिए 238 पेज पे लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आगे फिर देखते हैं जो भी चर्चा करनी है आगे। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है।
इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। मतलब क्योंकि वो समझते, इसका कारण क्या है, प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे धर्म होगा, धर्म तो करना है, और ये जो हम कुछ करेंगे प्रतिज्ञा लेके, इससे धर्म होगा, इसलिए बड़ा धर्म करना है, ज्यादा धर्म करना है, तो बड़ी प्रतिज्ञा ले ली कुछ भी, और वो प्रतिज्ञा लेकर अंदर में उस प्रतिज्ञा के योग्य जो वीतरागता आनी चाहिए थी, जो कषायों की घटना होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। देखो प्रतिमा की परिभाषा जो आती है अपने बनारसी दास जी की छंद में, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो। प्रतिज्ञा कब आती है? कि पहले संयम अंश जग्यो जहां, अंदर संयम का परिणाम आए, संयमित जीवन जीने की अंदर से भावना आए। और संयम कब आता है? वो संयम आता है दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। वो परिणाम संयम भाव कब आएगा? एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी संयम भाव नहीं है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक संयम भाव है। तो संयम अंश जग्यो जहां, संयम का अंश जागृत हुआ है दो कषाय चौकड़ी के अभाव में। और पूर्ण संयम कहाँ है? वो तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब पूर्ण संयम है। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति जब ये दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक या तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ये संयम का भाव उत्पन्न हुआ, तो क्या होता है? उस भाव के फलस्वरूप भोगों में अरुचि ये अपने आप आती है। भोगों में अरुचि आती है कि अभी अच्छे नहीं लगते, वो भजन आता है ना, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, अब विषयों में ना ही रमेंगे। तो अब यहाँ मन नहीं लगता उन चीजों में। देखो जब तक संयम भाव नहीं था, अपने लेवल पे बात करें, अभी संयम वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो अपने को तत्व का विचार अपन ज्ञान है, ये शास्त्र ज्ञान है, ये नहीं था। और जैसे सब जीव होते हैं दुनिया में, ज्यादा स्वाध्याय की रुचि नहीं थी ऐसे, तो वो टीवी पे चित्रहार देखने में, कि पिक्चर आ रही है वो देखने में, या कोई सीरियल आ रहे हैं वो देखने में, वो इंटरेस्ट आता था कि नहीं? देखते होंगे मेरे हिसाब से सब लोग, कोई कोई एक आध हो कि नहीं देखता हो, वैसे सभी देखते होंगे। तो वो तब उसमें इंटरेस्ट आता था, छूट नहीं जाए, टाइम होते ही बराबर देखना है। और अब कोई कहे हम फालतू हैं, फालतू होते हैं ना 3 दिन, तो कुछ लोग कहते हैं पिक्चर लगा दें, टीवी चला दें, ये बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता है, सिर दुखने लग जाता है क्या करें उसको देख के। अब उसमें रुचि नहीं है, वो अपने आप, वो क्यों? कि अभी वास्तव में संयम अंश नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, सुना है, इधर रुचि इधर लगी है, उसमें उन भोगों से अरुचि हो जाती है। खाने पीने के प्रति बहुत पहले ये रहता था, नहीं ये चीज बने, ऐसा बने, और अब ठीक है बन जाए अच्छा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं कि पहले लाओ बनाओ फिर अपन तो खाएंगे तब, ऐसी रुचि। पहनने ओढ़ने में, मतलब हर चीज में लगाओ आप, पहनने ओढ़ने में, कि पहले तो बुटीक पीस बिल्कुल सेलेक्टेड ऐसे बनवाते थे, मेहनत करते थे, बाजार जाना और ये देख देख के लाना, 4 घंटे खराब करना, ऐसा। और अब जो आ गई जो पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? ये है, ये उसमें अरुचि का परिणाम। तो ये और वास्तव में जिस जगह संयम जहां प्रकट हो गया संयम भाव, तो ये अपने आप ही अंदर से, ये वो भाव कोई थोपने वाला नहीं है कि कोई थोपे कि तुम अरुचि लाओ, वो अपने आप ही अंदर से अरुचि आती है। कुछ एज वाइज भी आती है, कुछ ज्ञान बढ़ने पर भी आती है, समझने पर भी आती है, एज वाइज भी आ जाती है, वैसे भी आ जाती है, ज्ञान नहीं भी हुआ हो तो कुछ एज वाइज आ जाती है। और किसी किसी को एज बढ़ भी जाए तो भी नहीं आती है, उनकी उतनी आसक्ति रहती है, सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन असली क्या है? प्रतिज्ञा कब लेनी, नियम कब लेना, कब आती है वो प्रतिज्ञा? कि संयम का अंश जागृत हो, भोगों में अपने आप उससे अरुचि उत्पन्न हो, तो संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, तब क्या होता है? तब उदय प्रतिज्ञा को भयो, जैसे सूर्य का उदय होता है
जब उसका टाइम आता है। ऐसे ही ये टाइम प्रतिज्ञा के उदय का टाइम, प्रतिज्ञा आने का, जीवन में प्रतिज्ञा लेने का टाइम कौन सा है कि अंदर में संयम भाव और ये विषय भोगों से विरक्ति ये अंदर में होती है, तो अपने आप ही वो प्रतिज्ञा फिर आती है कि अब हमारे भाव नहीं होते, अभी बाजार की वस्तुएं खाने के ये हमारे भाव नहीं होते, तो अपने आप ही उसकी प्रतिज्ञा होती है। अब ये तो क्या कि पहले ही बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर ली, अंदर में विषय कषाय वासना मिटी ही नहीं है। अंदर में तो विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेने से धर्म होता है, और हमको तो धर्म तो करना है, तो क्या करें, प्रतिज्ञा ले ली, अंदर में वो भाव हुए नहीं है, तो क्या होता है, जब बराबर दोनों की मैचिंग होती है ना, जो क्रिया है और जैसे वैसे ही भाव हो, जैसे भाव हो वैसे ही क्रिया हो, तो वो इजी होता है, वो इजी होता है चलना, वो मतलब वो निभना। और अब अपने भाव तो है नहीं और क्रिया वैसी कर रहे हैं, तो क्या होगा, खींचतान होगी। जब दोनों बराबर नहीं है, जैसे कभी आपने सिलाई की हो, किसी ने की है कभी सिलाई, तो मान लो दो कपड़ों को जोड़ना है, पेटीकोट वगैरह सिलते हैं ना, तो वो कलियां जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो तिरछी तिरछी होती है, तो वो सिलाई करी तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा आने लगता है। वो ऊंचा नीचा क्यों आ रहा है, ऊंचा नीचा आ रहा है, पहले बराबर दोनों मैच हुए नहीं थे, लंबाई बराबर थी नहीं, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा खींच लो, थोड़ा खींच के लगाते हैं। जिन लोगों ने किया उनको समझ में आ रहा है, तो खींचतान होती है, बराबर यदि नहीं है तो खींचतान होती है, और वो खींचतान होएगी, इसका मतलब क्या है, खींचतान होने में संक्लेश, बराबर चलेगा तो संक्लेश नहीं है, लेकिन खींचतान होने में संक्लेश होता है। तो वो बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अंदर विषय कषाय वासना मिटी नहीं, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, वो खींचते हैं उसको, निभाते हैं जबरदस्ती, अब क्या करें, ले ली तो चलाओ, खींचतान होती है। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं, क्योंकि खींचतान वो संक्लेश है, संक्लेश मतलब दुख है, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ, रोगी की भांति काल गंवाता है, बहुत उपवास कर लिए, फिर वो उपवास में हालत तो ऐसी रहनी है, क्योंकि अंदर से विरक्ति हो तो सहन शक्ति आए, अंदर तो आसक्ति थी, तो वो ये विचार कर करके मैंने उपवास किया, ये सोच सोच के ही शिथिल हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ये सोच के हम 60 साल के हो गए, हम 70 साल के हो गए, तो ये सोच के ही वो अपने आप को बुजुर्ग मानने लग जाते हैं, यद्यपि ऐसे कोई शिथिलता नहीं भी आई हो, लेकिन वो अपनी उम्र सोच सोच के ही, तो ऐसे उपवास करने वाला भी ये सोच सोच के कि मैंने उपवास किया है, मैंने उपवास किया है, ये सोच सोच के वो ऐसे ही आधा शिथिल हो जाता है, रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, कैसे करे, न पूजा में मन लगे, न पूजा बोली जाए, वो तो करनी तो है, सुबह तो करते हैं, उसके बाद में फिर जो धर्म साधन वास्तव में क्या था, उपवास किया था, तो सामायिक आदि ये क्रियाएं करनी चाहिए थी, लेकिन वो होती नहीं है, उपयोग लगता नहीं है, बैठा जाता नहीं है, जैसे तैसे जबरदस्ती वो करते हैं, कदाचित नहीं भी करते हैं, स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं, जैसे तैसे काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले, जितनी तुमसे निभ रही थी उतनी ही क्यों नहीं ली, जबरदस्ती थोड़ी ना थी, प्रतिज्ञा लेने का निषेध नहीं है, क्योंकि ये तो टोडरमल जी साहब मतलब वहां उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, दो तरह के पाप होते हैं, एक अविरमण रूप और एक परिणमन रूप, हिंसा दो प्रकार की बताई ना, एक तो परिणमन रूप मतलब हिंसा में प्रवृत्त हो रहे हैं, हिंसा कर ही रहे हैं, पाप भी लगा सकते हैं, कोई पांचों ही पाप हम कर रहे हैं, ये तो होगा परिणमन रूप पाप। और एक है कि हम पाप कर तो नहीं रहे लेकिन उसका त्याग भी नहीं किया है, तो वो कहलाएगी अविरमण रूप, अविरमण यानी अविरति, अभी हमने उसका व्रत नहीं किया लिया, जैसे कि रात्रि भोजन का हमने त्याग तो नहीं किया, लेकिन घर में हम जल्दी खा लेते हैं, जल्दी बन जाता है, हमारे सास ससुर जल्दी खाते हैं तो जल्दी बनता है, फिर हम भी खा ही लेते हैं, लेकिन आपने त्याग नहीं किया है रात्रि भोजन का, तो ये रात्रि भोजन का त्याग नहीं करने पर
वो रात्रि भोजन का पाप लगता रहेगा, क्योंकि त्याग नहीं किया। तो उसको कहते हैं अविरमण रूप। खा रहे हैं दिन में, लेकिन फिर भी पाप लग रहा है रात्रि भोजन का, तो वो पाप कहलाता है अविरमण रूप। और रात में खा ही रहे हैं, तब तो पाप लगना ही है, तो वो परिणमन रूप। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रतिज्ञा लेने से वो अविरमण रूप पाप से भी बचते हैं। लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, हमसे निभेगी नहीं, फिर परिणाम आकुलित हो। क्योंकि जैन दर्शन में क्रिया की प्रधानता नहीं है, ये तो अन्य लोग भी कह देंगे, वो भाव प्रधान है। जैन दर्शन भाव प्रधान है। तो अगर हमारे भाव ही बिगड़ रहे हैं तो उस क्रिया का क्या मतलब? ये तो अन्य मती वाले भी कह देंगे, कोई ऐसा कोई काम करे और तुम्हारे भाव नहीं हो रहे हैं, तो वो क्रिया की कहाँ सार्थकता है? थोड़ा बहुत भी मतलब आध्यात्मिक लोग होंगे ना दूसरे धर्म वाले, वो भी इतना तो कह देंगे कि यदि आपके भाव बिगड़ रहे हैं तो उस क्रिया का क्या फर्क। इसलिए प्रतिज्ञा लेने का निषेध नहीं है, जो कर रहे हैं उसको छोड़ने का भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको उपयोग पूर्वक करें, फिर उसमें जो विषयों से विरक्ति भाव पूर्वक उस तरह से उस काम को किया जाए। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा? अभी दुखी होता है, ले तो ली, अंदर से संक्लेश हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब दुखी हो रहा है, दुखी होना मतलब आर्त ध्यान हो रहा है, समझ लो पीड़ा चिंतवन हो रहा है, अथवा कुछ निदान कर ले कि मैंने उपास तो कर लिया, कुछ मुझको मिल जाए इसका फल, ऐसा निदान कर ले। अथवा इष्ट वियोग अनिष्ट का संयोग माने कि अब ये उपास ले लिया, कहाँ से ले लिया, क्यों ले लिया, ऐसा। तो ये आर्त ध्यान होता है। कॉमन रूप से आर्त ध्यान मतलब दुखी होता है, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। अब वो डायरेक्टली तो प्रतिज्ञा का तो निषेध कर, मतलब उस चीज का तो त्याग कर दिया है, लेकिन अब उसके ऑप्शन कुछ ना कुछ गलियां निकालना, जिसे कहते हैं ना, कि ये तो छोड़ दिया, लेकिन अब ये कर लें ऊपर से, ये कुछ भी नए नए, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे उपवास का नियम लिया है, अब त्रषा लगी यानी प्यास लगी, तो पानी तो ना पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे। हमने पानी का तो त्याग कर दिया, लेकिन एसी चला के बैठ जाओ, प्यास नहीं लगेगी। तो अन्य उपचार कर रहे हैं, गले पे पट्टी रख ली, बार बार में पानी में हाथ करके आ रहे हैं, कुछ ठंडी बर्फ लेके बैठ गए हैं, इस तरह के कुछ भी काम, पैरों में पट्टी रख ली है, और क्या, पैरों में मेहंदी लगा के बैठ जाओ तो पूरी ठंडक आ जाएगी। गर्मी के दिन है, पैरों में मेहंदी लगा लो तो ठंडक आएगी, प्यास नहीं लगेगी। बहुत सारे उपाय चलते हैं, मालिश कर लेना, नींबू नींबू रगड़ लेना, नींबू को घुमाते रहना, ये सब अन्य शीतल उपचार करते हैं। तो पानी तो ना पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे। वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। जैसे ये होता है ना रस परित्याग, जिस दिन जैसे नमक नहीं खाना है, तो नमक नहीं खाना है तो क्या है, उस दिन डबल ट्रिपल मीठा होता है। जिस दिन नमक नहीं खाना उस दिन मीठी मीठी चीजें बनती है, तो चलो क्योंकि फीकी सब्जी फीकी दाल बिना नमक की वो तो भाएगी नहीं, हलवा बना लो, खीर बना लो, खीर से रोटी खा ली, पूड़ी खा ली, ये पुए बना लिए। तो ऐसे घी का त्याग है, तो घी का त्याग है बुधवार के दिन, तो क्या करना, लूखी रोटी लूखी सब्जी दाल वो तो चलेगी नहीं, तो तेल में पुए पकौड़ी बना लो, तेल का त्याग थोड़ी ना है। तो घी तो छोड़ा, घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। मीठे का त्याग है तो थोड़ी बहुत मिनक्का किशमिश वो नॉर्मल सी खा ली अगर, तो उसमें ऐसा नहीं। लेकिन नमक का त्याग है या घी का त्याग है, और फिर दूसरी मतलब आपने ऐसी चीज बनाई नहीं कि जिसमें घी यूज में आने वाला है, जिसमें नमक यूज में आने वाला है, तो आपको पता क्या लगेगा, जो बेस्वाद मतलब जिसके लिए वो किया था रस परित्याग, कि हमको भोजन ऐसा लगे थोड़ा सा बेरसा, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, और दूसरी दूसरी चीजें बना के खा ली तो मालूम ही नहीं पड़ा।
तो जैसे तृषा लगे तब पानी तो ना पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, इसी प्रकार अन्य जानना। तो ऐसा तो नहीं करें, फिर प्रतिज्ञा मत लो, रस परित्याग मत करो, वो नहीं कह रही। लेकिन यदि आपने रस परित्याग किया तो जो रोज आप खाते हो दाल रोटी सब्जी वैसा ही बनाओ उसी तरह से, तब तो समझ में आए, तब तो आपका रस परित्याग हुआ। नहीं तो एक रस छोड़ा दूसरा रस बढ़ा लिया, वही वही बात हो गई ना, आसक्ति कहाँ छूटी। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर भोजन नहीं करें, भोजन नहीं भाए, वो भाएगा। आप एक आध बार खाओ तो बिना नमक का सब्जी रोटी भा जाती है। पेट तो भरना ही पड़ेगा, मान लो एक टाइम खाना है तो फिर ऐसा नहीं कि फिर हमको तो पेट भी भरे। पेट भरना यही उद्देश्य, जैसे मुनिराज का उद्देश्य क्या है, गर्त पूरण। तो ये रस परित्याग का भी उद्देश्य क्या है कि पेट का खड्डा भरना है तो भर जाएगा। हाँ, स्वाद स्वाद के लिए भोजन लेते हो तब तो बराबर फिर चाहिए, नमक की जगह मीठा, मीठे की जगह नमक, ऐसा। यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? किसने जबरदस्ती तोड़ना करी थी तुमसे? यदि तुमसे परिचय नहीं सहन हो रहे थे, मुनि बन गए, परिचय सहन ही नहीं हो रहे, या और भी नियम ले लिए हैं और वो परिस्थितियां ऐसी हैं प्राकृतिक कुछ भी वो सहन नहीं हो रही है। यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, अंदर तो वो सब आसक्ति रखी है, आसक्ति पड़ी है चीजों के प्रति, वो नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? फिर क्यों की ऐसी प्रतिज्ञा? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? सीधा सीधा सा जो काम हो रहा था सामान्य रूप से, जैसे कि रस परित्याग वाली बात अपन लेते हैं उदाहरण में कि आपने नमक छोड़ा और नमक छोड़ के इतने सारा फिर आडंबर किया, हलवा बनाया, खीर बनाई, कि पुड़ी बनाई, ये सब किया, या घी छोड़ा तो पुए पकौड़ी बनाए, ये किया। इससे तो अच्छा था कि इतना सा नमक डाल लेते आटे में, सब्जी में, वो सुगम था। और दुनिया भर की दूसरी जो आपने की एक्स्ट्रा, उससे क्या मतलब? तो सुगम उपाय छोड़कर, सुगम विषय छोड़कर विषम विषयों का उपाय करना पड़े। पानी पिया नहीं 2 घूंट और इतने सारे वो पट्टी लगा रहे हैं कि ये घिस रहे हैं, कि वो घिस रहे हैं, कि इसका लेप लगा रहे हैं, ये विषम उपाय, वो तो उल्टे हैं, वो गलत हैं। विषम उपायों का करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। ये जो काम किए हैं उसमें क्या हो रहा है, वो राग की अधिकता बता रहा है और राग बढ़ता है। हमने तो राग की मंदता के लिए ये जो काम किए हैं, कल भी अपन ने बात की थी, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब राग मंद होता है तो बाहर में ये छूटती है चीजें, और चीजें छूटती हैं तो राग मंद होता है। दोनों तरफ से इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हमने कुछ छोड़ा, रस परित्याग किया, तो हमारा राग कम हो इसलिए छोड़ा था, और हमने तो उल्टा राग बढ़ाया। राग तीव्र होता है कि कुछ ये बना लिया, वो बना लिया, ये किया, वो किया। सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है, वहां तो उल्टा काम होता है, राग भाव तीव्र होता है। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है। अब ऐसे तो है ना, भूख सता रही है तो माइंड डाइवर्ट करना है, माइंड डाइवर्ट करो तो फिर ध्यान नहीं जाएगा, तो क्या करें मन लगाने के लिए? कोई आलंबन विचारता है। क्या विचारता है? जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है, मतलब खेल कूद, मतलब जैसे आज के जमाने में टीवी देखना समझ लो, या लूडो खेल रहे हैं, कुछ ताश खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं कि अब अपने को भूख का पता नहीं लगे तो दूसरे इस तरह के व्यसनों में, ये भी सब व्यसन ही है। टीवी देख के काल गंवा रहे हैं, कि खेल कूद कर रहे हैं, कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, वो सब घर में सबको बुला लिया और सब बैठ के कुछ भी, बहुत सारे चलते हैं किट्टी पार्टियां टाइप से, तो उस तरह का कुछ खेल रहे हैं। तो ये
कुव्यसनों में लगे। जुआ खेलना, उपवास करके जुआ खेल रहे हैं, वो तो महान पाप है ही, लेकिन ऐसा भी करते हैं। ताश पत्तियां चलती हैं तो बिना पैसे के मजा नहीं आता है। पैसे के माध्यम से जो भी कोई गेम खेला जाता है, हार जीत होना वास्तव में तो यही जुआ है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। जहां हार जीत की भावना आती है वो जुआ है। लेकिन फिर भी कहीं अब जैसे गृहस्थी में है तो बच्चे भी कुछ खेल खेलते हैं, अपन भी, तो हार जीत का तो उसमें रहता है। लेकिन एक तो नॉर्मल होती है, मान लो बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, अब इसके इतने पॉइंट आए, इतने इसके इतने पॉइंट आए, हम हार गए जीत गए, वो एक सामान्य स्तर पर होती है। और जहां वो गहराई लिए हुए कि नहीं मुझे हारना नहीं चाहिए और मैं हार गया, और फिर हारने से अपनी बड़ी वो समझे, जैसे ऐसा होता है ना, क्रिकेट का मैच चल रहा हो और इंडिया हार जाए तो कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं, मतलब ऐसी स्थिति जैसी हो जाए। तो हार जीत पर दृष्टि रखकर जो भी काम हो रहा है वो वास्तव में तो जुआ ही है। लेकिन नॉर्मल जो गेम चलते हैं वो जुए की श्रेणी में अपन नहीं लेते हैं। पर रुपए पैसे को रख कर सामने फिर यदि कोई भी गेम खेला जाता है तो वो निश्चित रूप से जुआ ही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ विशेष रूप से, वैसे ज्यादा लोग तो कोई नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बाद में कोई रिकॉर्डिंग सुने तो ये हाउजी वगैरह बसों में यात्रा जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा जा रहे हैं, और किटी पार्टियां होती हैं, उसमें तो कंपलसरी है ही है। 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम, मैंने जब कभी देखा था तो 10 रुपए का जमाना था, अब बढ़ गया हो तो मालूम नहीं। 10 रुपए इकट्ठे करेंगे, फिर टिकट लो, और फिर वो बस क्या करना है, वो नंबर आएगा, उसमें ना बुद्धि लगानी ना कुछ नहीं, वो भाग्य भरोसे नंबर आएगा तो ठीक है। तो वो हुआ आपका, और फिर वो आपको इनाम में, हाँ हमने तो 10 दिए थे, 50 आ गए अपने तो, अरे रुपए तो वापस आ जाए, ये भावना होती है कि नहीं। हमने तो 2 टिकट ले लिए, हमने तो 4 टिकट ले लिए, एक साथ 4-4 लगा लेके खेलते हैं। आंटी औरों को तो पता ही नहीं होगा ये क्या चलता है। एक साथ 4 टिकट ले लेते हैं कि हाँ 40 रुपए दो, और ये 4 टिकट ले लिए, अब एक तो लगेगा, और एक लग गया तो 50 रुपए इनाम में आ गए, 10 का फायदा हो गया। ये क्या है? ये जुआ है, ये जुआ है। ताश वाला जुआ तो अपने यहाँ समझ लो अच्छे लोगों में नहीं चलता है, वो ताश वाला जुआ तो हल्के लोग खेलते हैं, लेकिन ये वाला जुआ चलता है। और दूसरे भी कोई गेम आते हो, आ गए हो, तो वो मुझे नहीं मालूम, हाउ जी का ही मालूम है, जब तक नहीं देखा मैंने कभी। और फिर वो उसके नाम पे धार्मिक खेल लेते हैं, तो धार्मिक में भी यही करते हैं, रुपए तो लेने हैं। तो ये रुपए लेकर और ये जो करना है, ये तो बिल्कुल ही जुआ है। अब उपवास करके नहीं खेल रहे, लेकिन यात्रा पे जा रहे हैं, और यात्रा पे जा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, ये उचित है क्या? वो भी बिल्कुल गलत है। तो आपके विषय वासना तो छूटी नहीं, यात्रा को भी बस वो घूमने फिरने का नाम है, खाली मनोरंजन का काम हो गया खाली। तो प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहते हैं, सो रहना मतलब सो जाना चाहते हैं, वो थोड़ा अनुवाद में भाषा ऐसी लगी, सो रहना चाहते हैं अजीब सा लगता है, सोए रहना चाहते हैं या फिर सो जाते हैं, वो ज्यादा ठीक लगता है, सोए रहना चाहते हैं अथवा सो रहना चाहते हैं, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, बस टाइम आज का दिन पूरा करना है जैसे से, और क्या है। जैसे कुछ बच्चों को भी दिला देते हैं ना, बच्चों को वो मोक्ष सप्तमी का उपवास करते हैं बच्चे, या 5 दिन का एक आसन 10 लक्षण के शुरू में, तो आधा दिन तो स्कूल में ही निकल जाएगा, तो आधा दिन तो वही टाइम पास हो जाएगा। फिर घर आके फिर थोड़ी देर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे। ऐसा ऐसा बस टाइम कैसे पास हो जाए, और फिर सुबह जल्दी से ही 5:30 बजे ही फटाफट दर्शन करके आ जाओ, और हो गया अपना काम, आके पारणा कर लो। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। तो शब्द क्या लिख रहे हैं? कितने ही पापी
अपने को तो बोलते हुए ऐसे लग रही है, लिखे नहीं होते तो अपन कैसे बोले। कितने ही पापी, पाप है प्रतिज्ञा को छोड़ना, वो पाप है, पापी शब्द लिख रहे हैं, प्रतिज्ञा को छोड़ने वाला पापी है। कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हो तब छोड़ देते हैं। तो अभी अब बस वो अगला पैराग्राफ है, फिर वो बता रहे हैं भी पहले अपनी हिसाब किताब देख के प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं। देखो शब्द प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, खेल समझ रखा है, अभी ले ली फिर नहीं निभरी छोड़ दी। समझ में ही नहीं आता कि प्रतिज्ञा भंग करने का, देखो आगे, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, पाप नहीं, इन्होंने तो पापी लिखा है। वो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, वो महापापी है। प्रतिज्ञा लेकर छोड़े, प्रतिज्ञा नहीं लेना वो पाप है, और प्रतिज्ञा लेकर उसको छोड़ देना वो महापाप है। इसलिए वो जो कल बात थी ना कि जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, तो ये पैराग्राफ आ गया है कि कोई किसी को ये विचार हो कि अब हम जो कर रहे हैं हमारे भाव तो हो नहीं रहे तो हम छोड़ दें, कि वो महापाप है अगर छोड़ेंगे तो। बोलिए पारुल। भाभी जब क्रियाओं का कोई फल ही नहीं लगता तो ये सब तो क्रिया मात्र है। जैसे जो आपने पाप का दूसरा रूप बताया, अभिरमण रूप जो है, मतलब जैसे रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया तो ये तो क्रिया रूप ही हुआ ना मात्र। क्रिया रूप नहीं, भाव साथ में लगे रहते हैं। देखो अगर आपके भावों में ये है कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूं, तो आप त्याग क्यों नहीं कर देते? इसका मतलब ये है हमने नियम नहीं लिया, हम खाते तो नहीं है। मतलब क्या है कि कभी पड़ जाए तो, इसका मतलब भाव नहीं है अभी आपकी, अकेले क्रिया नहीं है, वो भाव साथ में रात्रि भोजन करने के हैं। और किसी के घर जाओ ना तो वो भी इस तरह से करता है, आपसे पूछता है आपने छोड़ दिया क्या, त्याग है क्या? अगर आप कह दोगे त्याग है तो फिर दोबारा कोई प्रेशर, कोई भी प्रेशर नहीं करता है। और यदि आपने कह दिया कि नहीं त्याग तो नहीं है लेकिन अभी हम खाते ही नहीं है, अभी हमने लिया ही नहीं, बाद में के बाद से हमने चालू ही नहीं किया, तो ऐसे कहेगा सामने वाला आज से कर दो तो चालू, हमारे घर आए हो आज से चालू कर दो। फिर वो प्रेशर रहेगा, थोड़े अपने कचास होती है तो चालू कर देते हैं, ऐसा होता है ना। इसलिए वो भाव तो है साथ में, कहीं ना कहीं वो इच्छा छुपी हुई है कि जरूरत पड़ जाएगी तो कर लेंगे। इसलिए तो अगर ऐसा भी है ना तो इतनी अपनी तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रोज का रोज करो ना, आज मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, एक हफ्ते का मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, जितनी प्रतिज्ञा ली उतना अच्छा। तो एक हफ्ते तो बचे, आज तो बचे, और फिर आपको जब कभी जरूरत लगती है तो जैसे आपके प्रभाव हो वैसा काम होगा उस अनुसार। इसलिए क्रिया क्रिया का फल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो क्रिया के साथ भाव चलते ही है। इसलिए क्रिया का तो इसलिए कहते हैं कि वो क्रिया के पीछे भाव रहते हैं, भाव दिखते नहीं है, और क्रिया हम रोकते हैं तो फिर उसके अनुरूप भाव भी हो जाते हैं। अभी बताया ना, कभी क्रिया के अनुसार भाव हो जाते हैं, कभी भाव के अनुसार क्रिया हो जाती है। बोलो। और यदि बचपन में या किसी गलत संगति में कोई गलत प्रतिज्ञा ले ली तो उससे तो हम छोड़ सकते हैं ना। हाँ, गलत ही प्रतिज्ञा, किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली होगी हम तो रात में ही खाएंगे, तो वो कोई वो प्रतिज्ञा ही नहीं है वास्तव में, वो प्रतिज्ञा ही नहीं है। प्रतिज्ञा भी किसकी लेना, कैसे लेना, ये मतलब हर चीज बहुत, जब तक इसीलिए ज्ञान नहीं हो ना, ज्ञान पूर्वक ही काम होता है, बिना ज्ञान के वो अज्ञानता में कुछ नहीं होता है, अज्ञानता में नहीं किया जा सकता है। ये जो निश्चयाभासी की स्वच्छंदता में भी ये पॉइंट आया था पेज नंबर 202 पे ना। वो भी वो प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना मानता है, वहां बात आई थी। टू जीरो टू पे है। पहले रागादि दूर करना, और जो रागादि बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर रागादि घटाने के कारण हो वहां उपयोग लगाना। 204 पर है, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने हाँ, वह प्रतिज्ञा तो हाँ, नहीं। हाँ, वो प्रश्न, वो प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना मानता है ना, तो न जाने आप बाद में कैसा उदय आए, प्रतिज्ञा भंग हो,
वो उसका फिर महापाप लगता है। इसलिए हम तो इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेते। प्रतिज्ञा नहीं ली तो पाप है, और प्रतिज्ञा ले लेंगे और छोड़ दी तो महापाप है। तो छोड़ने के विचार से लेता ही क्यों है? तो पहले से ये सोच के लेगा कि जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे, तब तो महापाप है ही। जितनी अपनी शक्ति अभी परिणामों की योग्यता जैसी है उस हिसाब से प्रतिज्ञा ले। यही तो कहा है यहाँ कि उसका अभिप्राय ये रहता है कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वो प्रतिज्ञा ही क्या कार्यकारी हुई कि आज तो ले लेते हैं, भी जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त है। जो प्रतिज्ञा ली, जितने यहाँ तो ये तो प्रतिज्ञा का अर्थ यही मतलब ज्यादा तो यानी प्रतिज्ञा का अर्थ यही होता है जीवन पर्यंत। लेकिन ये तो हमने समझ लो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि चलो कम कम टाइम के लिए। एक होता है नियम, एक होता है यम। नियम होता है, यम होता है वो जीवन पर्यंत के लिए जो लिया जाए वो यम, और शॉर्ट टाइम के लिए जो लिया जाए वो होता है नियम। तो दोनों तरह से संलेखना में भी ऐसा होता है, एक नियम संलेखना, एक यम संलेखना। जब संलेखना का प्रसंग आता है तब भी इस तरह से दोनों तरह से लिया जाती है। यम संलेखना मतलब जीवन पर्यंत के लिए, और एक नियम संलेखना है कि हमने इतने टाइम की ली है, अगर उसमें हो जाएगा मरण तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू। तो जैसे उसने ली थी आनंद सराने, उसने यम संलेखना कि अब आप इसको मार भी दोगे अजगर को तो भी मैंने तो संलेखना धारण कर ली है, मैं तो बचने वाली हूं नहीं, तो वो उसका यम। तो प्रतिज्ञा तो ऐसी कि अब मरणांत हो जाए, मर भी जाए तो भी उस प्रतिज्ञा को छोड़ेंगे नहीं। जैसे उसने भील ने निभाई, जैसे चांडाल ने निभाई, इसलिए तो प्रसिद्ध हो गए, इसलिए उनका नाम आ गया शास्त्रों में। वो सारे मांस खाता था, मांसाहारी था, लेकिन एक कौवे का मांस नहीं खाया। हम तो एक भी मांस नहीं खाते, हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता। लेकिन उसने प्रतिज्ञा निभाई, मरण होने की कीमत पर भी उसने प्रतिज्ञा निभाई। तो ये प्रतिज्ञा लेते समय तो परिणाम ये हो कि मरण होने पर भी, जो भी प्रतिज्ञा जितने समय के लिए लिए तो उतने समय तक मरण होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन के लिए भी लिए तो आज तो मैं चाहे मर जाऊं, आज मेरा ये नियम है। जैसे उसने अष्टमी चतुर्दशी को नहीं मारूंगा, चांडाल ने नियम लिया था, अष्टमी चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा, बाकी दिन तो करता ही था ना। तो चतुर्दशी के दिन आ गया, प्रसंग पड़ गया, तो आप मुझे भी मार दो, मैं नहीं मारूंगा, तो उसको भी फांसी पे चढ़ा दो, साथ में उसको भी फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या हुआ? देवता लोग आ गए। तो ये प्रतिज्ञा लेते समय ऐसा भाव होना चाहिए। इसलिए कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। अब जो लोग प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहते वो इस लाइन को बिल्कुल हाईलाइटर मोटी मोटी करके और अच्छे से याद कर लेते हैं कि प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा न लेना वो भला है। टोडेमल जी साहब ने लिखा है, इसलिए तो हम प्रतिज्ञा नहीं लेते। लेकिन उससे ऊपर भी तो लिखा है और उससे पहले भी तो बता के आए हैं, वो ध्यान नहीं देते। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पश्चात ऐसी दशा होती है। पहले तो निर्विचार होकर बिना विचारे ले ली, सोचे नहीं समझे नहीं, आगे पीछा कुछ नहीं देखा, प्रतिज्ञा ले ली और फिर बाद में ऐसी दशा होती है। देखिए सब ठंडी होना होता है, वो कहीं से भी कुछ भी पकड़ के बैठ जाता है बस, और लड़ाई के मुद्दे बना देता है। सही बात है। अब जिसको स्वच्छंदता ग्रहण करनी है उसका कोई क्या उपाय कर सकता है, वो तो कहीं से भी करेगा। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है, वो पहले कह दिए कि प्रतिज्ञा छोड़ने का या नहीं लेने का उपदेश नहीं है, लेकिन तुम ले लेके छोड़ के खेल तमाशा कर रहे हो, आज ली कल छोड़ दी, उस खेल तमाशे का निषेध कर रहे हो। अपने को जिलमारी और दिखाएगा कि देखो इसमें लिखा है ऐसा। अब ये जो पैराग्राफ है प्रतिज्ञा लेने का विधान बता रहे हैं, किस तरह से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जैन धर्म में
प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। आपने प्रतिज्ञा नहीं ली तो कोई एक्स्ट्रा फाइन आपके ऊपर लगेगा, उसका कोई दंड तो है नहीं। वो अविरमण रूप है, वो अलग बात है, लेकिन आपने नहीं ली तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई पाप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग जाएगा, वो नहीं है। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें, ऐसी जैन दर्शन की आमनाएं है। ये इतनी सारी बातें, कितने पॉइंट्स हैं? 9-10 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? पहले तो तत्वज्ञानी, सबसे पहली शर्त क्या है प्रतिज्ञा लेने की? पहले संयम अंश जगो जहां भोग रुचि परिणाम, तब उदय प्रतिज्ञा को भयो है। तो सबसे पहले तत्वज्ञानी हूं। कभी किताब खोल के पढ़ी नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है और प्रतिज्ञा ले लेते हैं। तो सबसे पहले तत्वज्ञानी हूं। फिर दूसरा, जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। अब वस्तु छोड़ रहे हैं, पता ही नहीं क्यों छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं, सब कहते हैं छोड़ दो इसलिए छोड़ दी। जिसका त्याग कर रहे हैं उसमें दोष क्या है? देखो, दोष पहचाने। अभी अपने पास समय कम है, अभी बस इतनी बात करके पूरा करते हैं, फिर कल करेंगे इसकी बात। और कि दोष पहचानना जरूरी क्यों है? दोष जाना नहीं और छोड़ दिया तो क्या होगा? कभी कोई क्या आपने क्यों छोड़ दिया? इसमें तो बहुत, ये तो आंखों को फायदा करता है और ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये तो लेना चाहिए, तो फिर ऐसा भाव आएगा कि हाँ ये तो ले लेना चाहिए। और यदि उसका दोष पता हो कि इसमें ये ऐसे जीवों का घात होता है, ऐसे इसमें इतने जीव हैं, ऐसे हिंसा होती है, तो उसका दोष पहचानेगा तो भाव नहीं आएगा फिर कभी कि हमने उसका दोष पहचान कर। आलू क्यों नहीं खाना? क्योंकि जैनी आलू नहीं खाते। आलू क्यों नहीं? हम जैन हैं, जैन आलू नहीं खाते, हमारे घर में आलू नहीं चलता है, इसलिए हम नहीं आलू खाते। और यदि उसका दोष पहचान लिया जाए कि उस आलू की एक कण में इतने इतने अनंत अनंत जीव हैं, और वो पूरा आलू वो कितने जीवों का पिंड है, और एक बार खाई सब्जी तो कितने आलू काम में आ गए, तो कितने जीवों को खा गए। यदि ऐसा दोष ख्याल में आए, खाया नहीं जा सकता है। मैंने कैसे छोड़ा? पहले खाती थी बचपन में, तो हम नाटक पाठशाला जाते थे, पाठशाला में नाटक किया वही आलू त्याग के संबंध में, और उसमें डायलॉग आता था, वो आलू की सब्जी कोई बच्चा खा रहा है, फिर दूसरा बच्चा उसको समझाता है ये आलू तो पूरा जीवों का पिंड है। तो ऐसा वो डायलॉग आता, फिर आलू की सब्जी अगर कोई बनी कभी कहीं, वो जब नाटक हम कर रहे थे उन्हीं दिनों में, और वो खाया ही नहीं जाए, ये आलू तो पूरा जीवों का पिंड है, खाया नहीं जाए, क्या अब नहीं खाएंगे, छोड़ दिया। अब समझ, दोष पहचान लिया और समझ के छोड़ा। और मम्मी पापा छुड़ा देते, मम्मी पापा कहते थे कि छोड़ दो मत खाओ, लेकिन नहीं, हम तो खाएंगे, तब नहीं छूटता था। और जब पाठशाला जाने ही लगे थे और वो नाटक वाटक की रुचि से ही जाने लगे थे, तो वह नाटक करते थे। तो अब जब छोड़ दिया, अब कोई कहे तब नहीं आएगा फिर खाने में। तो जो वस्तु जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने कि इसमें दोष क्या है, क्यों छोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कुछ भी छोड़ देते हैं, चावल ही छोड़ दिए, अरे वो सबसे निर्दोष था, घी लौकी छोड़ दी, और तो आलू प्याज तो खा रहे हैं, लौकी छोड़ दिए। तो पहले ये तो हो कि किसमें ज्यादा दोष है, किसमें कम दोष है, किसमें दोष नहीं है, किस चीज का त्याग करना है। कि ये हमको पसंद, कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि हमको पसंद नहीं है, कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि हमको ज्यादा पसंद है। तो वो बात ठीक है राग भाव के त्याग के लिए, लेकिन हमेशा के लिए अगर उस वस्तु को छोड़ देते हैं तो फिर वो राग भी उससे खत्म हो जाता है, फिर वो वैसे ही। तो जिससे अधिक राग है, अगर वो निर्दोष है, तो कभी कभी छोड़े उसको,
हमेशा सर्वथा छोड़ देते हैं तो वो भी जीवन नॉर्मल स्टेप पे हो जाता है। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा के संबंध में प्रतिज्ञा लेने का विधान, ये 9-10 पॉइंट है। कल अपन अच्छे से इनकी चर्चा करेंगे। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं बोलिए ममता भाभी। यहाँ तो मैंने ऐसा देखा है कि आलू तो नहीं खाते लेकिन उसके चिप्स खाते हैं। लौकी छोड़ दी, लौकी नहीं खाते हैं। वो चिप्स में ऐसा कहते हैं कि वो सूख गई, लेकिन आलू नहीं, कभी सूखता नहीं है। नहीं, वो कहते हैं हल्दी खाते हैं अपन और सॉल्ट खाते हैं, चिप्स हो गए। हाँ हाँ, वही मतलब जैसे सॉल्ट खाते हैं, हल्दी खाते हैं, हल्दी अदरक के भी जमीकंद है और उनको सुखा के अपन खाते हैं। हल्दी सॉल्ट को सुखा के यूज में लेते हैं ना, अदरक को सुखा के सॉल्ट हो जाती है। तो वैसे लेकिन आलू कभी सूखता नहीं है। वो जो आलू की चिप्स बनती है वो बॉयल होती है, वो पहले गीली ही बॉयल होती है, फिर उस बॉयल को सुखाते हैं। आप लोगों को पता हो नहीं पता हो पता नहीं, मैंने देखा हुआ है। गीले डायरेक्ट उसको पहले उबालते हैं पानी में। आलू को ऐसे करके रख दो, सूखता नहीं, टोकरियों में पड़ा होता है उसमें वो उग जाते हैं। उगता है आलू तो सूखता नहीं है कभी भी। अदरक पड़ी रहेगी, अदरक पड़ी रहेगी तो सूख जाएगी पड़े पड़े ही, लेकिन आलू पड़े पड़े सूखता नहीं, उसमें से तो नया आलू अपने आप ही पैदा वो उसके वो क्या बोलते हैं, वो उग जाते हैं ना, उसमें वो उग जाते हैं, फिर वो बढ़ने लग जाता है। इसलिए वो चिप्स है वो सूखी नहीं है, वो तो गीले आलू को ही उबाल दिया गया है, उसके बाद में वो सुखाइए तो वो तो यूज में तो गीला आ ही चुका है ना, ऐसा है। चलिए बहुत से केला नहीं खाते हैं और आलू खा लेते हैं। ऐसा ही है, वो अज्ञानता के कारण ये सब होता है। इसलिए लिखा पहले तत्व ज्ञान हो, पहले तत्व ज्ञान हो और थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी हो। अब कोई ऐसा कह दे, अपने को तो पता नहीं आलू की चिप्स कैसे बनती है, और किसी ने कह दिया कि तो सूखी भी होती है खा लो, अब खुद को ज्ञान नहीं हो कि सूखी कैसे, तो आ जाएगा बातों में खा लेगा। इसलिए पहले तत्व ज्ञान हो, थोड़ी सी नॉलेज हो, जिनवाणी की भी हो, थोड़ी सी बाहर की भी हो, उसकी विधि पता हो, तब जाके वो प्रतिज्ञा, और जो प्रतिज्ञा ले वो सतर्क रहे कि कौन सी चीज। अपन घर में तो चलो बनाते हैं कुछ चीजें ऐसे, आटे की कड़ी बनाई अथवा नींबू की कड़ी बनाई, तो हमारे घर में तो हम कड़ी खाते हैं। अब कहीं गए और अपने को लगे, जेंट्स होते हैं ना, उनको जिससे ज्यादा फिर वो नहीं होता, उनको लगता है घर में भी तो कड़ी खाते हैं, तो किसी कहीं गए वहां कड़ी बनी तो खा ली, लेकिन वो जिसके गए हैं वहां बनी है वो तो दही की बनी हो। जो नए मतलब नया नया जिन्होंने त्याग किया और जिनको नॉलेज नहीं हो ना बिल्कुल भी घर गृहस्थी की कि कौन सी चीज कैसे बनती है, उनके साथ ये गलतियां हो जाती हैं कि आपको मालूम नहीं है कैसे बनती है क्या है। इसलिए इन मामलों में बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि कैसे क्या। अभी द्विदल का प्रकरण जैसे चल रहा है, संजीव जी के उसमें चल रहा है, तो किसमें क्या क्या डाल दिया गया अपने को पता ही नहीं चलता। नहीं पता लगता था पहले मुझे भी कि सब्जी में मलाई डाल देते हैं, हम तो कभी डालते ही नहीं थे, तो हमने सोचा ही नहीं सब्जी में मलाई भी डलती होगी। अब उसमें वो राई भी होती है थोड़ा बहुत, कभी बेसन भी हो, मिर्ची भी हो, वो मलाई डाल दी। अब अवेयर रहते हैं, अब ध्यान मतलब अब तो ऐसे कम ही बनते हैं काम, बार बार तो खाना ही नहीं है, लेकिन कि क्या क्या कोई डाल सकता है, ऐसी स्थिति है। चलिए कल करेंगे और मलाई क्या दोष है इसमें? सब्जी में मलाई डाल दें तो क्या दोष आएगा? द्विदल हो जाएगा ना। अभी द्विदल का प्रकरण चल रहा है ना संजीव जी का, वो उसमें मिर्ची के बीज के साथ भी अभी तो और बारीकी में चल रहा है। और फिर राई डालते हैं बहुत से लोग, तो राई द्विदल होती है, जीरा द्विदल होता है, मिर्ची के बीज द्विदल होते हैं, वो तो उनके बिना सब्जी कहाँ बनेगी, वो तो सब बनेगी ना। पनीर की सब्जी बनाओगे तो पनीर तो वैसे ही दूध है। हाँ तो वही है, वही चीज है। अब ये बात जरूर है कि हमने कितना त्याग कर रखा है, हमने मिर्ची जीरा इनका किया है कि नहीं किया है, वो बात हो सकती है। लेकिन फिर उसमें मलाई डली हुई है तो आप दाल खा रहे हो साथ में, चलो वो सब्जी तो आपने हम इतना खाते हैं, फिर दाल साथ में खा रहे हो तो दाल के साथ तो मानेंगे ही ना, जीरा के साथ नहीं मान रहे, मिर्ची के बीज के साथ नहीं मान रहे। पहले ना सिर्फ दही और बेसन का ही सुनते थे, अब इसमें दूध, जैसे कल उन्होंने मैंने भी सुना था बहुत सारी चीजें इतनी नई थी जो बहुत वो नई थी। पहले भी था, लेकिन पहले इतनी बारीकी में भाई लोग छोड़े तो सही, पहले ये इतनी बारीकी पहले बता देते तो फिर वो कोई छोड़ता ही नहीं।
कि हम तो सारा ही बंद हो जाएगा। खाना कल्चर जयपुर, स्पेशली जयपुर वालों को तो दही और बेसन मतलब सबसे ज्यादा यहाँ खाते हैं, मैंने ये देखा है। हाँ, जयपुर में तो दही की नुक्ती, दही बड़ा, ये तो जीवन में बनना ही बनना है। ऐसा होता है, दही की नुक्ती, वो नुक्ती डाल के, और दही बड़ा और कड़ी वगैरह गट्टे, ये चूरमा दाल बाटी बन रहा है, तो इसलिए उसका विशेष रूप से कहा दही बेसन ये इसका। बाकी होता है बहुत तरह से। अभी तो इसमें तो संयम प्रकाश में तो घिया के बीज, ककड़ी के बीज और ककड़ी का रायता खाते हैं। तो अब जो पहले ये छोड़ा, इतना छोड़ा, अब उसमें हम परिपक्व हो गए, परिणाम भी हमारे उतने हो गए, तो फिर और भी अपने आप छूट जाता है, फिर छूट जाता है। भाभी मटर भी द्विदल में आ जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मटर, हरे छोले द्विदल है। ये सेम की फली है, उसमें बीज है, वो द्विदल है, सब द्विदल में है। चौले की फली, तो वो चौले अंदर जो है वो द्विदल है। और फ्रेंच बीन्स में भी द्विदल है अंदर, वो जो बीज है उसके। लाल मिर्ची छान के डाल सकते हैं दाल उसमें, दही में। हाँ, लाल मिर्ची अगर आपने बीज सहित पीस ली है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। आप पीसते समय बीज हटा के बिल्कुल ध्यान से, अच्छा, तब हो। एक भी बीज आ गया तो बात तो वही हो गई, तो बिल्कुल ध्यान से, सावधानी से। इसलिए ऐसा है ना, दूध दही को अलग से ही काम में लो ना। अपने को प्रयोजन है कि शरीर का, भाई उस शरीर के लिए चाहिए दूध दही, तो उनको अलग से यूज में लो। दही को अलग से खाओ बिल्कुल सेपरेट, दूध को अलग से पियो। मिला के खाने के क्या वो फिर वही है ना, जीभ का स्वाद या कुछ वही है। अलग से सेपरेट खाओ, मिलाओ ही मत किसी चीज में, तो झंझट में पड़े ही नहीं ना। अभी कोई आटा पीस रहा है समझ लो, तो वो उसमें एक भी उसने चने की दाल छोड़ दी गेहूं में, और वो आपके आटे में पिसी हुई है, और फिर आपने तो कहा हमने तो गेहूं की रोटी बनाई है, उसको दही से खा रहे हैं, केवल दही और रोटी खा रहे हैं, फिर भी वो हो ही जाएगा ना द्विदल, तो दोष तो लग ही जाएगा। चलिए विनीता जी बोलिए, मुझे थोड़ा लेट हो रही है, जल्दी से बोलिए आप, अनम्यूट करिए। मेरे को तो इसी बारे में बोलना था, जो ये चर्चा चल रही है। हाँ। इसका मतलब मटर पनीर तो द्विदल छोड़ने वाले को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, मटर पनीर वो सब, इसीलिए वो सब समझ में आता है। तो और अगर बादाम वगैरह के साथ भी है तो खीर वीर सारा आपका मजा वो सब बराबर है कि खीर में बादाम और पिस्ता, क्योंकि वो भी वो बोले कि जिसका तेल निकलता है ना, यदि वो चीज डाल दे। आप संयम प्रकाश ग्रंथ होगा आपके पास में, वो जो प्रकरण चल रहा है उसको पढ़ना खोल के, वो सब द्विदल में है। वो तो है सब द्विदल में, ये इसके बारे में बहुत कुछ है। हाँ। मतलब नहीं, जितना निपटा जाने उतना छोड़ दे। बस जितना निपटा जाने, ये बात जरूर ध्यान रखें। ज्ञान पूरा रखें, और फिर कभी ना कभी उसको छोड़ने की भावना भी रखें। ये और अभी परिणाम अपने होते हो तो ही नियम लें। ये बात संजीव जी भी बार बार में कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए भावुकता में आके छोड़ मत देना, फिर वो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगेगा। इसलिए ज्ञान कर लें, फिर धीरे धीरे अपने आप ही विरक्ति का भाव आएगा, धीरे धीरे अपने आप आएगा, फिर छूटेगा। फिर जा पता होता है ना, फिर खाया नहीं जाता है, चलता ही नहीं अंदर, वो अपने आप छूटता है। चलिए, निज पद विहारी धर्म धारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आत्मा। तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा।